अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की दूसरी किस्त की तरफ। क्या हो गया माँ, आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मेरी दोस्त आई है और आप अपनी माँ का रवैया उससे कितना गुजरा। इसे लगा इतनी प्यारी दोस्त वो अपने साथ लाई है, इस बात पर इसकी माँ उसे शाबाशी देगी, मगर जहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हो गया था। उसने मुंह बसोरा, धड़ाम से बेड पर गिरकर ऐसी की हवा को अपने अंदर तक महसूस करने लगी। अरे मेरी भोली बेटी, जिस दोस्त को उठा कर लाई हो वो आज तुझे दोस्त नज़र आ रही है। कल को अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो यही दोस्त किसी डायन से कम न लगेगी। खुर्शीदा ने अपना माथा पीट लिया। माँ, आपका क्या मतलब है? लफ्ज़ डायन सुनकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। मतलब वही जो इस वक्त तेरी समझ में नहीं आ रहा। खुर्शीदा ने ठंडे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा बेटा, मुझे बताओ ज़रा, क्या ये तुम्हारी वही दोस्त है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लावारसों की तरह, जिसके ईद त्यौहार उस हॉस्टल में ही होते हैं? खुर्शीदा का इस कदर पुरस्कार अंदाज देख उसे भी तजस्सुस होने लगा। हाँ माँ, ये वही है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी मंगनी में कोई जूनी फ्रेंड भी होनी चाहिए, मैं बस इसीलिए उसे यहाँ ले आई। लगे हाथ वो मेरी फैमिली और गांव से भी मिल लेगी, मुझे भी जान लेगी। आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए, इसे किसी अरी गैरी ने दोस्ती नहीं की। वो जिस मकसद से माही को यहाँ लेकर आई थी वही अपनी माँ को भी बता दिया। खुर्शीदा ने एक पल अपनी बेटी की तरफ देखा, जो हमेशा से ही यूनिवर्सिटी जाकर ज़माने की चालाकियों को भूल जाती थी। ये शायद इस लड़की की सोहबत का असर था, लेकिन कोई बात नहीं। 2 दिन यहाँ रहेगी तो सारी अच्छाई का भूत उतर जाएगा। देख बेटा, ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो एक तरह से डायन ही होती हैं। पहले पहल वो बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये वार कर देती हैं। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा फ़िक्र होने लगी है। खुर्शीदा को इसकी फ़िक्र हो रही थी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं माही के साथ रही हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, ज़माने की चालाकियों से बहुत दूर है, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। वो बहुत अच्छी है माँ, आप ही उसे जानती नहीं हैं। जब आप उसे जान जाएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा वो कितनी अच्छी है। और वो किसी की खुशियों पर नज़र लगाने वालों में से नहीं है, बल्कि वो तो जितना हो सके खुद से जुड़े लोगों को खुश रखने की कोशिश करती है। किंजा ने अपनी माँ की सोचों को उसकी गलतफहमी करार दे दिया। अच्छा अम्मा, अभी मैं फ़्रेश होकर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर शाम को तैयार भी होना है। मेरी फरगाम साईं से शादी होने जा रही है, अब मैं उनके सामने ऐसे सादा हुलियों में तो नहीं जा सकती। फरगाम का सोचकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने आन बेसेरा किया। वो तेज़ी से उठकर फ्रेश होने चली गई, जबकि खुर्शीदा ने अफसोस से अपनी बेटी को जाते हुए देखा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है, ये लड़की ज़रूर कोई जादू टोना करती है। मेरी भोली बेटी को पूरी तरह अपने बस में कर लिया, लेकिन मैं भी खुर्शीदा हूँ। ऐसे ही अपनी बेटी को इसके आसपास किसी बला को भटकने न दूंगी। दिल ही दिल में माही को चैलेंज करते वक्त किचन की तरफ आ गई। वैसे तो इन्हें माही से कोई दुश्मनी ना थी, मगर उसके रंग रूप ने उनके दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजा दी थी। इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद इन्हें इतना बुरा ना लगता, मगर जिस कदर वो हसीन थी, अच्छे से अच्छे मर्द का ईमान डगमगा जाए। कौन है वो लड़की? नगीन के कमरे में दाखिल होते ही वो गरजे। एक पल के लिए तो वो सहम गई। कौन लड़की? वो हैरान हुई। वही लड़की जो अभी अभी हमारे कमरे में थी, उन्होंने दांत पीसे। हाँ, बात समझ आने पर नगीन ने खामोशी से सर झुका लिया। साईं, वो लड़की हमारी किंजा की दोस्त है। किंजा से उसे अपनी मंगनी में शरीक होने के लिए यहाँ लाई है। नगीन ने भी उस लड़की का तारुफ करवाया जो कुछ देर पहले शब्बो करवा कर गई थी। क्या नाम है उसका? वो एक बार फिर संजीदा लहजे में पूछताछ करने लगे। महक नाम बता रही थी अपना। किंजा और बाकी सब लोग उसे माही कहकर बुलाएंगे। वो सर हनोर झुका था। भला इसे 20 साल के अरसे में सर उठाकर कुछ बोलने की इजाज़त ही कब थी? पूरा नाम क्या है उस लड़की का? मीशा की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। आखिरकार क्यों कुछ मालूम नहीं हो रहा था। शबीर खान, महक शबीर खान नाम है उसका। उसके गुस्से को महसूस कर वो सहम गई। कुछ बईद ना था वो शदीद गुस्से में आकर हमेशा की तरह उस पर हाथ भी उठा दे। महक शबीर खान, मन ही मन उन्होंने ये नाम दोहराया। ना वो इस नाम को जानते थे और ना ही उनके आगे लगे इस सरनेम को।
शायद ये कोई और ही लड़की थी। वो शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। इसका तो शायद उस सारे हादसे से कुछ लेना देना ना था। ठीक है, अब तुम जाओ और रात के खाने का इंतज़ाम सही तरीके से होना चाहिए। आज किंजा अरसे बाद हमारे साथ खाना खाएगी और फरगाम भी आज घर पर ही खाना खाएगा। जी बेहतर साईं। इस बात में सर हिलाकर वो जाने के लिए मुड़ी। कुछ याद आने पर दिल किया पूछ ले, मगर फिर याद आया आज तो मीशा का मूड पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। अगर इस तरह सवाल करेगी तो यकीनी तौर पर आज झगड़ा होना लाजिम है, जिसका सारा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उससे ही समझा जाएगा। इसीलिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अरहाम फरगाम शाह की एक आवाज़ पर वो बोतल के जिन की तरह नमूदार हो गया। आज से उसने अपने भाई की जासूसी का जिम्मा सर ले लिया था, इसीलिए बोतल के जिन की तरह हाजिर होना ज़रूरी था। क्या हुआ भाई, आपकी तबीयत ठीक है? अपने भाई का सरता पाँव मुआयना करने के बाद वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि फरगाम ने एक भंवे को थोड़ा ऊंचा कर उसकी इस अजीब हरकत को बड़े गौर से देखा। क्या हुआ है छोटे, आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? किस तरह का रिएक्ट? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। वो साफ मुकर गया। हम ठीक है, हम डेरे पर जा रहे हैं, आप भी कुछ देर में हमें वहीं मिले। रुको फरगाम उसे हुक्म देता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मीशा की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को लगाम लगाई। आज आप डेरे के बजाय घर पर डिनर करेंगे। उनके अटल अंदाज पर वो तिलमिला कर रह गया। बाबा साईं, आज डेरे पर हमारे कुछ अजीज़ों की दावत है। जी बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, वो सब आ गए होंगे। ऐसे में अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमारी ज़ुबान का मान नहीं रहेगा, और फरगाम शाह अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटता। वो भी इन्हीं का बेटा था। भला इनके रोब में कैसे आता? हमें मालूम है आपकी इस दावत के बारे में, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि आपकी आज के नाम पर दी गई दावत हमने कल के दिन पर मुंतकिल कर दी है। किंजा बेटी के आते ही हमने तुम्हारे सारे दोस्तों को फ़ोन करके उनसे आज के दिन की खासियत बताकर इस दावत के लिए माजरत कर ली है। इसने इंकिशाफ पर फरगाम शाह ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली। आज का खाना तुम हम सब के साथ ही खाओगी, और ये बात मैं आपको बता नहीं रहा बल्कि हुक्म दे रहा हूँ। एक बार फिर वो हुक्म सादिर करके चले गए। फरगाम शाह ने कहर बरसाती नज़रों से अरहम की तरफ देखा। अगर इस बात से इसको लाइलम रखा गया है तो इस बात का भी उसे यकीन था, हो ना हो अरहम को इस बारे में ज़रूर मालूम होगा, लेकिन उसने एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। फरगाम की कहर बरसाती नज़रें जो मफ़हूम दे रही थी उसे समझते अरहम शाह जिस तरह बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ था, बिल्कुल वैसे ही गायब भी हो गया। नगीन जो कब से बाप बेटे के दरमियान सख्त गुफ्तगू सुन रही थी, फरगाम को गुस्से में देखकर वैसे ही खामोशी इख्तियार किए उसी जगह से हट गई। नई जगह होने के बायस नींद तो क्या खाक आनी थी, उल्टा करवटें बदल बदल कर कमर में दर्द होना शुरू हो गया था। थक हार कर वो उठ खड़ी हुई। किंजा क्या कर रही होंगी? इनसे जाकर मिलें क्या? नहीं नहीं, वो आज ही अपने घर आई हैं, सो रही होंगी, और फिर बाकी वक्त को भी उनके आने का इंतज़ार करना होगा। अगर ऐसे में हम हर जगह इनके साथ चिपके रहे तो हो सकता है सब लोग हमसे ही चिढ़ने लगें। बेड पर आलती पालती मार कर वो कमरे को नज़रों से ही नापने लगी। पूरे कमरे में सफ़ेद रंगो रोगन किया गया था। क्रीम कलर के दबरेज पर्दे, अच्छा फर्नीचर। जिस बेड पर वो बैठी थी वो भी डबल था, जिस पर हल्के नीले रंग की बेड शीट बिछी हुई थी। बाहर भी झुकी नज़रों से वो जितना महसूस कर सकी उसके मुताबिक भी ये हवेली बहुत बड़ी थी। वैसे मैंने सुना था गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, मगर किंजा बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये हवेली नहीं, महल है, और वो इस महल की होने वाली रानी। वो खुशी से चहक उठी। ख्यालों में ही किंजा को एक शाही चेयर पर मगरूर अंदाज में बैठे देखा। किंजा को तो पता ही नहीं होगा, हम उसे रानी बनने से पहले ही ख्यालों में उसे रानी बने देख चुके हैं। हम अगर यूं ही फारिग बैठे रहे तो बोर हो जाएंगे। कुछ देर बाहर टहल लेते हैं। अपनी चादर संभाल कर छोटे छोटे पाँव में सादा सी चप्पल उड़स वो वहाँ से निकल आई। आंटी बोल रही थी कि मेरा कमरा किंजा के बराबर वाला कमरा है। क्या मैं किंजा को बुलाऊं? दरवाज़ा खुला देखकर उसने दिल में ही सोचा, अगर वो सो रही होगी तो। दरवाजे की तरफ बढ़ाया हाथ वापस आ गया। एक बार आवाज़ देकर देखती हूँ। दरवाजे के करीब खड़े होकर कुछ पल वो कन्फ्यूज ही खड़ी रही। किंजा, आप जाग रही हैं? धीमी आवाज़ में उसने दरवाजे के बाहर से ही हाँक लगाई। हाँ माही, तुम अंदर आ जाओ। पहली आवाज़ पर ही जब उसने माही को अंदर आने का बोला तो वह हैरान हुई। क्या उसे भी नींद नहीं आ रही थी, या फिर वो सोई ही नहीं थी? किंजा, आप सोई नहीं हैं?
हमें लगा आप सो रही होंगी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। एक नज़र किंजा के कमरे की तरफ देखा, जो इसके कमरे से काफ़ी हद तक शानदार और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वाह किंजा, आपका कमरा तो बहुत खूबसूरत है। सताइशी नज़रों से पूरे कमरे का जायजा लेकर उसने खुले दिल से तारीफ़ की। आईने के सामने खड़ी किंजा इस तारीफ़ पर कुछ और खुश हो गई। माही, अभी तुमने देखा ही क्या है, ये कमरा तो कुछ भी नहीं है। जब तुम मेरे फरगाम साईं का कमरा देखोगी तो बस देखती ही रह जाओगी। ओहो, मेरे फरगाम साईं। माही ने झट से उसके लफ्ज़ों को कैच किया। किंजा को कुछ पल के लिए शर्म ने आन घेरा। हाँ तो अभी मेरी और उनकी शादी होने वाली है, तो वो मेरे फरगाम साईं हुए ना। अच्छा, ये सब छोड़ो और अभी मुझे ये बताओ, मुझ पर कौन सा जोड़ा अच्छा लगेगा। इसे सोफे पर बिठा कर वो खुद अलमारी की तरफ बढ़ी और 1 मिनट से भी कम वक्त में सारी अलमारी में सलीके से रखे सूट बेड पर बिखेर दिए। अब बताओ, मैं इनमें से कौन सा सूट पहनूं? आज कोई फंक्शन है क्या? उसकी इतनी एक्साइटमेंट देखकर वो बस यही अखज़ कर पाए। उफ़ नहीं यार, चौंका, अब मेरी मंगनी होने वाली है तो मैं फरगाम साईं के सामने ऐसी थोड़ी ना जा सकती हूँ। मुझे थोड़ा स्पेशल नज़र आना होगा। माही उसकी इस अजीब मंतक पर हैरान हुए बगैर न रह सकी। इसमें स्पेशल नज़र आने जैसा क्या है? मेरा मतलब है अभी मंगनी नहीं हुई, अभी तो सादा ही होना मुनासिब रहेगा। माही ने अपना नज़रिया उसके सामने रखा, जो कि किंजा को काफ़ी हद तक नागवार गुजरा। यार माही, तुम नहीं समझोगी ना। तुमने मोहब्बत की है और ना ही तुम्हारी मंगनी होने वाली है। तुम क्या जानो इन सारे मामलों को। सर चटाकर उसने माही की सोच को गलत साबित कर दिया। हाँ, मुझे सच में नहीं मालूम। वो फीका सा मुस्कुराई। तभी तो बोल रही हूँ। बस तुम ये बताओ, मुझ पर अच्छा क्या लगेगा? अच्छा, ये ऑरेंज देखो, ये मुझ पर अच्छा लगेगा ना? एक सूट उठाकर खुद से लगाती हुई आईने के सामने खड़ी हो गई। माही ने भी बड़े गौर से इस रंग को किंजा के रंग से मिला के देखा। नो, ये अच्छा नहीं है, कोई और देखो। माही ने इस रंग को रिजेक्ट किया तो वो झट से दूसरा रंग उठा लाई, फिर वो तीसरा, फिर चौथा। आखिरकार अनगिनत सूट छानने के बाद गुलाबी रंग की सादा सी फ्रॉक पर आकर माही ने इसे 100 में से 100 नंबर दिए। आर यू श्योर माही, यही है वो रंग जो मुझ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? अजीब अजीब मुंह बनाकर वो इस सादा सी फ्रॉक को देख रही थी। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा। आप इसे पहनकर हल्का सा टचअप कर लें तो गजब ढाएंगी। अगर ऐसी बात है तो बस मैं 2 मिनट में आई चेंज करके। वो उठी और झट से वॉशरूम में घुस गई। मिनट में चेंज किया और तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल के सामने धरना दे डाला। 1 मिनट। एक नज़र मेकअप की अशिया पर डाली और फिर सबसे पहले क्रीम उठाई। बेड के किनारे पर टिकी माही उसकी एक हरकत को इश्तियाक से देख रही थी। क्या सभी लड़कियां अपनी शादी पर इतना ही खुश होती हैं? दिमाग में एक सवाल उभरा। होती ही होंगी, जब किंजा इतना खुश है। सवाल का जवाब भी वो खुद दिमाग ने ही दे दिया, तो मतलब सभी खुश होते होंगे। किंजा ठीक बोल रही है। हमें क्या पता इन चीज़ों का, हमने थोड़ी ना कभी मोहब्बत की है। वो अपनी ही सोचों के भंवर में उलझी थी जब किंजा की तेज़ आवाज़ कानों से टकराई। कहाँ खोई हो? मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ। कहीं नहीं, बस कुछ सोच रहे थे। खैर, तुम जो भी सोच रही थी बाद में सोचना, पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? पूरी तरह तैयार होकर अब वो माही से दांत वसूल करने के चक्कर में थी। उसने एक नज़र किंजा के हल्के हल्के मेकअप की तरफ देखा। वाह, आज आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। उसने दिल से तारीफ़ की। सच्ची? किंजा ने जिस तरह आंखें पटपटाया कर यकीन दहानी करवाई थी, माही के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई थी। मुझे उसी के अंदाज में मुस्कुरा के आंखें पटपटा कर जवाब दिया गया तो एक पल के लिए किंजा के दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंज गईं। किस कदर मासूम अंदाज था। कोई भी फिदा हो जाए, लेकिन फिर याद आया वो कोई भी नहीं बल्कि फरगाम शाह था, जिसे वो बचपन से लेकर आज तक मुतासिर न कर पाई थी। ये रिश्ता भी उसकी माँ ने मामा जी को शीशे में उतार कर करवाया था। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बात पक्की हो गई है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगी। खुद को तसल्ली देते हुए वो बमुश्किल मुस्कुराई। न जाने क्यों माँ की बातें अभी तक दिमाग में गर्दिश कर रही थी। एक पल के लिए तो दिमाग ने ये सवाल भी उधम मचा गया था कि उसने माही को अपने साथ यहाँ लाकर ठीक किया या गलत। अब आपको क्या हुआ? किंजा आगे बढ़कर जैसे ही माही ने इसका बाजू हिलाया वो यकदम चौंक गई। कुछ नहीं, मनफी सोचों को झटक कर वो एक बार फिर मुस्कुराई। अच्छा किंजा, हम पूछ रहे थे आप अभी से तैयार हो गई, जबकि अभी तो 6:30 बजे हैं। खाने में तो अभी काफ़ी वक्त है। नहीं माही, ये गाँव है और यहाँ खाना जल्दी खा लेते हैं। देखना 1 घंटे में ही शबो हमें खाने पर बुलाने आ जाएगी। ओह अच्छा,
तब तक हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, तब तक मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। कंधों पर दुपट्टा फैलाया और वो उठ खड़ी हुई। साथ ही माही को भी उठने का इशारा दिया। और अभी तुम पुरसुकून होकर सर उठाकर सारी हवेली देख सकती हो। किंजा ने उसके झुके सर पर चोट की। अच्छा किंजा, हम ये तो समझ गए हैं कि आपकी ये हवेली बहुत बड़ी है, लेकिन हमें आपका गांव देखना है। क्या आप मंगनी से पहले हमें अपना गांव दिखाएंगी? इसके तंज को माही ने सिरे से ही नज़रअंदाज कर डाला और गुफ्तगू का टॉपिक ही तब्दील कर दिया। हाँ क्यों नहीं, सिर्फ हमारा गांव नहीं बल्कि बड़े मामू का डेरा जहाँ मेरे फरगाम साईं का सारा वक्त गुजरता है। इसके अलावा हमारी ज़मीनें, आम के बाग भी हैं, वो सभी तुम्हें दिखाऊंगी। तारीफ सुनते ही वो दोबारा से खिल गई। यहाँ आकर माही पर किंजा को लेकर एक चीज़ का इंकिशाफ हुआ था। वो तारीफ़ों की भूखी थी। इसे अपनी तारीफ़ें सुनते रहना अच्छा लगता था। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जिसे देखकर तुम्हारा मुँह हैरत से खुले का खुला रह जाएगा। फरगाम साई के कमरे में वो बोलते बोलते आगे बढ़े, मगर माही के कदम वहीं रुक गए। चलो भाई। एक कदम आगे चलने पर वो इसकी नामौजूदगी महसूस कर चुकी थी। हमारा वहाँ क्या काम? वो नासमझी से खोया हुई। अरे तुम फिक्र मत करो, इस वक्त फरगाम साई डेरे पर होते हैं और मैं तुम्हें उनके कमरे में नहीं लेकर जा रही। उनके कमरे में तो किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वो एक्चुअली मैं असल में तुम्हें एक ख़ास जगह पर लेकर जा रही हूँ जो इस हवेली की सबसे पुरसुकून और ख़ूबसूरत जगह है, जहाँ से फरगाम साई के कमरे का सारा मंजर साफ नज़र आता है। और वो जगह इसलिए भी ख़ास है क्योंकि वो फरगाम साई ने अपने लिए बनवाई है। हवेली आने के बाद इनका तकरीबन सारा वक्त इसी जगह पर गुजरता है। उसकी तफसील देने पर माही भी कुछ हद तक पुरसुकून हुई और कदम दोबारा किंजा के कदमों से मिलाए। हम बोलो फजलदीन, क्या खबर लाए हो? भारी भरकम वजूद, बड़ी बड़ी मूछें, सर पर सफ़ेद रंग पगड़ी बांधे दिलावर खान मूँछों को ताव देता मगरूराना अंदाज में अपनी मखसूस कुर्सी पर आ बैठा। मालिक, खबर अच्छी है। हालात ऐसे होने वाले हैं कि शायद शाह ख़ानदान पर हमला करने का हमें मौका मिल जाए। मूँछों को ताव देता हाजी अख्तम रुक गया। मोटी मोटी आंखों में सुर्खी तराई। तो फिर किस बात की देर है फजलदीन? जल्दी वो खबर सुनाओ। वो बेचैन हुआ। मालिक, सुना है मीर शाह की भांजी आज शहर से आई है। तो इसमें क्या ख़ास बात है? शहर से तो वो हर 2-3 महीने बाद आती है। वो इस बेकार खबर पर तिल मिला उठे। अरे मालिक, सुनने में ये आया है इस बार उसके गाँव आने का ख़ास मकसद है। मीर शाह उसकी शादी अपने बड़े बेटे फरगाम से करने का इरादा रखता है और वो भी इसी हफ्ते। ये खबर वाकई कारआमद थी। दिलावर शाह की आंखों में चमक उठी। शादी मतलब फंक्शन और फंक्शन मतलब गांव के आम आदमियों को भी इस हवेली में जाने की इजाज़त। इससे सुनहरा मौका शायद ही नहीं दोबारा मिलता। वाह फजलू, क्या खबर सुनाई है? दिल खुश कर दिया। अब इस मीर शाह को मालूम होगा दिलावर खान आखिर चीज़ क्या है। बहुत तो चलता है अपने बेटे के कंधों पर। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं भी देखता हूँ इस मीर शाह की गर्दन कैसे अकड़ी रहती है। अब वक्त आ गया है उस इंसाफ की मूरत फरगाम शाह का इंसाफ करने का। ये देखो। किंजा इसे अपनी मतलूबा जगह ले आई। स्विमिंग पूल, शफाफ पानी से भरा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। माही को हैरत के साथ खुशी भी हुई। जितनी हैरत उसे इतने बड़े स्विमिंग पूल को देखकर हुई, इससे कहीं ज़्यादा हैरत आसपास का नज़ारा और हवा में तहलील खुशबू महसूस करके हुई। स्विमिंग पूल के चारों तरफ रंग बिरंगे शादार रंग के खुशबूदार फूल गमलों में उगाए गए थे, जिनकी हरियाली और ताजगी देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की गई है। हर पौधे पर 3 से 4 फूल लगे थे। इन सब गमलों में ज़्यादातर गमले गुलाब और चमेली के फूलों से भरे थे, जिनकी खुशबू ने 400 फैल के खूबसूरत समा बांध रखा था। इससे ज़्यादा हैरत तब हुई जब बाईं तरफ एक शीशे की दीवार नजर आई। मगर शीशे की दीवार होने के बावजूद वो दोनों ही अंदर की कोई चीज़ ना देख पाई। ये क्या है किंजा? यहाँ तो देखने वाली चीज़ है। यही तो देखने वाली चीज़ है। ये सिर्फ शीशे की दीवार नहीं है, बल्कि ये फरगाम साई के कमरे में जाने का दूसरा रास्ता है। लेकिन फरगाम साई यहाँ भी पर्दे लगा कर रखती हैं और इस दरवाजे को अंदर से लॉक, ताकि कोई अंदर भी ना झांक सके। उसने मुँह बसोरा। किसी को भी उनके कमरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। आपको भी नहीं? वो हैरानगी से गोया हुई। किसी को भी नहीं? मतलब किसी को भी नहीं? यहाँ तक कि उनकी माँ को भी नहीं? उसने एक बार फिर मुंह बनाया। ये जगह सच में खूबसूरत है। एक गहरी सांस लेकर उसने ताज़ा हवा को अपने अंदर जज़ब किया। और जब तक खाना लगता है तब तक हम दोनों पाँव में
पानी में पाँव डालकर बैठते हैं, पाँचों को घुटनों तक चढ़ाकर दोनों पाँव पानी में डुबोए वो झट से स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गई। जबकि वो कुछ पल खड़ी यही सोचने में मगन थी, क्या अब उसे भी पाँचे घुटनों तक उठाने होंगे? अरे कुछ नहीं, हम दोनों ही हैं यहाँ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो शायद इसकी कश्मकश समझ गई थी। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं, वैसे भी हमें पानी में रहना अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराकर एक्सक्यूज़ कर वो एक तरफ हो गई। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, हम दोनों यहीं से बातें करते हैं। वो एक तरफ रखी चेयर और टेबल की तरफ बढ़ी, वो भी कंधे झुकाकर पाँव पानी में झलाने लगी। डिस्कस्टिंग, समझ नहीं आता आखिर बाबा साईं मुझसे चाहते क्या हैं। उससे मैं तनफन करता वो अपनी मखसूस पुरसुकून जगह की तरफ बढ़ा, जहाँ आकर उसका दिमाग कुछ पुरसुकून हो जाता था। साईं साईं साईं, एक तो वो पहले ही शदीद गुस्से के आलम में था, ऊपर से शब्बो उसके रास्ते में आ गए। कोई काम था तो आपको? वो अपने शदीद उमड़ते गुस्से को बड़ी मुश्किल से जब्त कर नॉर्मल अंदाज में गोया हुआ। साईं, वो मैं बोलने आई थी कि किंसा बीबी और इनकी दोस्त स्विमिंग पूल के हिस्से में गई हैं। वॉट? वो स्विमिंग पूल की तरफ? आज शायद फरगाम शाह का दिमाग गुस्से की शिद्दत से फट जाना था। तभी सभी जानते थे वो जगह उसके लिए क्या अहमियत रखती थे और वहाँ जाने की कम से कम किंसा को इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लड़की उस जगह गई। साईं, अगर आप भी वहाँ जा रहे हैं तो इनको मालकिन का ये पैगाम दे दें कि बड़े साईं ने इन्हें खाने पर बुलाया है और साथ ही बड़े साईं ने आपको भी बुलाया है। ठीक है, आप जाएं। बिना शब्बों की तरफ देखे वो आगे बढ़ा। मन ही मन वो आज उसे अच्छी तरह गौर करने का इरादा रखता था, लेकिन वो ये भी जानता था इसकी इतनी हिम्मत सिर्फ इसीलिए बढ़ी है क्योंकि बाबा साईं ने इन दोनों को एक बंधन में बांधने का ऐलान कर दिया है। मजबूत कदम उठाता वो इस हिस्से में दाखिल हुआ, लेकिन इससे पहले वो अपनी गर्जदार आवाज़ से इन दोनों की अच्छी खबर लेता। तभी किसी की जल तरंग नुमा खिलखिलाती हंसी फरगाम शाह के कानों से टकराई। झटके से रुख मोड़कर उस आवाज़ की सिमत देखा और बस वहीं साकत हो गया। सारा गुस्सा झाग बनकर बैठ गया। ताज़ा हवा के कई खुशगवार झोंके आकर वजूद से टकराए। क्या ये सच है? कोई ख्वाब या फिर कोई मौजज़ा? वो यहाँ आई थी किंसा की दोस्त की हैसियत से। क्या ये कोई हसीनी इत्तेफाक था? कुछ भी था, मगर फरगाम शाह के बुझे दिल की आस को एक मरतबा फिर जगा गया। किसी की नज़रों की तपश महसूस कर वो यकदम चौंके। आसपास नज़र दौड़ाने पर निगाहें उन गहरी काली आंखों से जा टकराई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वह नज़रें झुकाकर खुद के गिर्द चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। यकदम इतनी खामोशी महसूस कर किंसा ने गर्दन घुमाकर माही की तरफ देखा, लेकिन उससे भी पहले जब नज़रें फरगाम शाह से जा टकराई वो बौखलाई। तीर की तेज़ी से पाँव पानी से निकाले, फुर्ती से फोल्ड की, पांचों को सीधा किया, दुपट्टा ठीक किया, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाई। फरगाम साईं। किंसा के मुंह से ये लफ्ज़ अदा होने पर उसे पता यही फरगाम शाह है। किंसा का होने वाला शौहर छोटे छोटे कदम उठाती वो भी किंसा के बगल में आ खड़ी हुई। उसके कदमों को देखकर फरगाम शाह ने भी अपनी कदम उनकी तरफ बढ़ाए। साईं, आज आप घर हैं। मैंने तो सुना था आज आपकी डेरे पर कुछ खास दावत है। किंसा के भरपूर अनजान बन जाने पर इसे गुस्सा तो बहुत आया। ऐसा दोगलापन इसे कभी नहीं पसंद था और ना ही ये उसकी शख्सियत का खासा था। लेकिन आज किंसा की बड़ी से बड़ी गलती माफ़ की जा सकती थी, क्योंकि आज उसकी तवस्सुत से आज वो लड़की मिल पाई थी जिसे वह न जाने कब से तलाश कर रहा था। आप क्या कर रही हैं? जानती है ना, कोई भी इस जगह पर आया है, ये हमें नहीं पसंद। हालात चाहे जो भी हों, वो कितना भी खुश क्यों ना हो, मगर उसने गलती तो की थी। सज़ा ना सही, मगर इस वक्त उसे समझाना भी ज़रूरी था ताकि वो दोबारा ऐसी गलती कभी ना करे। वो साईं, हम यहाँ नहीं आ रहे थे, वो तो हमारी दोस्त ने बोला इन्हें हवेली देखनी है इसीलिए इसे यहाँ ले आई। साफ झूठ बोलकर अब वो मुतमईन थी, क्योंकि माही उनके घर की मेहमान थी और शाह ख़ानदान में मेहमानों की हर बात को अहमियत दी जाती थी। पहले तो शायद वो ऐसे कुछ न बोलता, मगर खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा। पल में फरगाम शाह का दिमाग घूम गया। अपनी गलतियों को दूसरों के सरों पर डालने की आदत छोड़ दे। सनसनाती सरगोशी किंसा के साथ साथ माही को ये भी रवा खड़े कर गई। मैं सच बोल रही हूँ। शट अप। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि जहाँ किंसा का पूरा वजूद लर्जा, वहीं माही का नन्हा सा दिल सहम गया। हमारे डर के पूरा वजूद कांपने लगा। फरगाम। मीशा की आवाज़ पर दोनों यकदम चौंकी, लेकिन फरगाम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्या ये लहजा है? घर आए मेहमानों के सामने अपनी होने वाली बीवी से बात करने का अदब व लिहाज सब भूल गए हो? होने वाली बीवी बाबा साईं अभी हुई नहीं है। एक नज़र दोनों के झुके सर की तरफ देखो, मानीखेज अंदाज में गोया हुआ। मीशा ने इसके पुरअसरार लहजे को बड़ी गौर से नोटिस किया। तो क्या अगर बीवी नहीं है
तब भी बात करने का ये कौन सा अंदाज़ है? झूठों से भी हमें सख्त नफरत है, जो कि आपकी भांजी का पसंदीदा मशगला है। फरमान शाह का एक जुमला इन पर इस सारे फसाद की वजह ज़ाहिर कर गया, लेकिन वो हमेशा ही किंजा का साथ इसलिए देते थे क्योंकि वो घर की एक ही बेटी थी जिसका बाप बचपन में ही गुजर गया था। ठीक है, आप सब 5 मिनट में खाने की टेबल पर आ जाओ। इन सब को हुक्म देते वो वहाँ से जा चुके थे। फरमान शाह ने एक नज़र किंजा की तरफ देखा, जिसका चेहरा हमारे शर्मिंदगी के सुर्ख हो गया था, जबकि उसकी मुतरादिफ वो लड़की खौफ के मारे कपकपा रही थी। अगर उसकी गैर होती हालत देख फरमान शाह को यकीन हो गया कि अगर वो कुछ देर और यहाँ रुका तो ज़रूर ये लड़की बेहोश हो जाएगी। लेकिन उसका ये खौफज़दा रूप फरमान शाह को बहुत पसंद आया। पहली मुलाकात में भी वो यूं ही खौफज़दा थी। किंजा कहाँ है? सब लोग खाने की टेबल पर मौजूद हो गए थे, मगर मीशा को जब किंजा नज़र न आई तो इसके बारे में पूछना ज़रूर समझा, क्योंकि आज का ये डिनर ख़ास उसके आने की खुशी में था। भाई, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? आज ही मेरी फूल से बच्ची घर आई है। फिर भी फरकाम ने उसे डांटा। आप तो जानते हैं ना, बच्चे जैसा नाजुक दिल है उसका। फरकाम की डांटने से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, इसलिए कुछ नहीं खा रही। मेहमान के सामने भी फरकाम ने इसकी ज़रा इज्जत न रखी। खुर्शीदा ने बातों बातों में फरकाम को गलत ठहराकर माही को भी आंखें दिखा डाली। फरकाम ने भी एक नज़र सुकड़ी सिमटी उस लड़की की तरफ देखा, जो अभी भी सर झुकाए हाथ मसल रही थी। नगीन खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। एक तो अरहम भी खामोश था। जब किंजा की तरफ से हंगामा होता था, खाने की मेज़ पर सिर्फ मीशा और खुर्शीदा का ही राज होता था। ऐसे कैसे चलेगा? किंजा को खाना तो खाना ही होगा। खुर्शीदा, तुम इसे बहला फुसला कर खाने के लिए ले आओ, तब तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है मुझे किंजा का खाना कमरे में ही ले जाना चाहिए। यहाँ आएगी तो इसे अपनी बेइज्जती याद आएगी। मैं भी अकेली खाकर क्या करूँगी? शब्बो, मेरा और किंजा का खाना कमरे में ले आओ। चेयर पीछे खिसकाकर वो उठ खड़ी हुई। मीशा ने कहर बरसाती नज़र फरकाम की तरफ देखा, जो पूरी तरह प्लेट पे झुका रग़बत से खाने में मसरूफ़ था। दिल का बोझ हल्का हुआ तो भूख चमक उठी। तिरछी नज़रों से इस परी बेकर की तरफ देखा, जो खामोशी से सर झुकाए खाली प्लेट से ही पेट भरने का इरादा रखती थी। नज़र उठाकर नगीन की तरफ देखा, जो इत्तेफाकी तौर पर उसी की तरफ देख रही थी। आंखों से माही की खाली प्लेट की तरफ इशारा किया। फरकाम की नज़रों के ताक़ुब में देख नगीन को भी हैरत हुई। मीशा तो अपनी प्लेट पर ही झुके थे, मगर नगीन को माही की तरफ मतवज्जा करने का ये इशारा अरहम की नज़रों से छुपा न रह सका। झटपट उसके अंदर का इंस्पेक्टर खोजी बेदार हो गया। क्या हुआ बेटा, आप खा नहीं रही? नगीन के पुकारने पर वो सिर्फ उनकी तरफ देखने लगी। आंखों में इल्तिजा साफ नशर थी। वो इस सारे झगड़े से घबरा रही थी। खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो भी किंजा की तरह अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर ऐसे खाने को इनकार करना ये अखलाकियात नहीं थी। बेटा, थोड़ा सा खा लो। एक तो वह वैसे ही धान पान सी हो, अगर खाओगी नहीं तो अनकरीब हवा में उड़ जाओगी। आहिस्तगी से सरगोशी के साथ साथ नगीन ने उसकी प्लेट में बिरयानी निकाल कर रखी। आराम ने अपनी सारी हिस्सें बेदार कर रखी थी। रोम रोम अपने भाई की एक एक हरकत का नोटिस लेने के लिए तैयार था। दोपहर जो उसे गलतफहमी हुई थी कि उसका भाई किंजा के आने से खुशी में दौड़ा चला आया है, इस सारे हंगामे के बाद ये गलतफहमी भी जाती रही। लेकिन अभी जो नगीन को इस नई मेहमान के लिए इशारा किया, उसने आराम की शैतानी सोच को एक नया मोड़ दे दिया। बस आंटी, मेरा हो गया। आखिरकार अपने अंदर की सारी हिम्मत मुजतमा करके वो उठ खड़ी हुई। नगीन और फरकाम ने एक साथ उसकी प्लेट में पड़े खाने की तरफ देखा, जहाँ से शायद गिनकर 2 चम्मच खाना लिया गया था। सहूलत से एक्सेस करती वो तेज़ी में वहाँ से चली गई। वो शख्स इनके साथ एक ही टेबल पर कुछ दूरी के फासले पर बैठा था। ऐसी हालत में अगर वो कुछ और देर यहाँ ठहरती तो शायद बेहोश हो जाती। अरहम ने गहरी नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा, शायद अब कोई और रिएक्शन देखने को मिलेगा। 2 सेकंड के लिए फरकाम शाह के हाथ में पकड़ा चम्मच साकित हुआ और फिर दोबारा से खाने में मशगूल हो गया। एक कुछ हाथ ना लगने पर अरहम ने बुरा सा मुँह बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये इशारा उसके लिए बहुत था। किंजा बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? सारे कमरे की एक एक चीज़ को तहस नहस देख उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। एक नज़र बेड पर औंधे मुँह लेटी अपनी बेटी की तरफ देखा। बस किंजा, उठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये मुँह बना बना कर अपनी माँ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो गलती की, ऊपर से यहाँ कमरे में आकर बैठ गई। पता नहीं भाई साहब क्या सोच रहे होंगे। गलती? मैंने क्या गलती की है माँ? सीधा होकर बैठते ही वो फट पड़ी। क्या गलती है? अरे
क्या मैंने बोला था फरगाम की पसंदीदा जगह पर जाओ, और जगह भी वो जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। आज जो तुमने गलती की है किंजा, तुम जानती भी नहीं उसका अंजाम किस कदर खतरनाक हो सकता था। खुर्शीदा ने उसे सख्त सुस्त सुनाया। क्यों माँ, अगर मैं वहाँ चली गई तो कौन सा गुनाह कर दिया? आखिर वो मेरे होने वाले शोहर हैं। हुए नहीं हैं, ये ना हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से भाई साहब भी इस रिश्ते से इनकार कर दे। कितनी मुश्किल से इन्हें शीशे में उतारा है। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक बार फिर उन्होंने किंजा को लताड़ा। कुछ भी कह लो माँ, इन्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अभी भी वही राग अलाप रही थी। भला वो कैसे माही के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी? कितने वक्त से वो माही को हर चीज़ में परफेक्ट और सबसे आला देख देख कर थक गई थी। तभी जब इसका और फरगान साई का रिश्ता पक्का होने लगा तो वो इसे भी अपने साथ ले आई, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरगान शाह की होने वाली बीवी है, जो अपनी मिसाल आप है। इसकी शादी के बाद उसके दर्जे किस कदर बुलंद हो जाएंगे सारे गांव की, वो सब बड़ी सरकार हो जाएगी। हमेशा वही से इम्प्रेस होती आई है। आज जब माही को इम्प्रेस करने का मौका मिला था तो साई ने सब सत्यानाश कर दिया था। अब मुझे जाकर माही के सामने कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उसका डाउन इम्प्रेशन वापस ऊपर चला जाए। ये सब क्या था किंजा? तो अपने मंगेतर की कितनी तारीफ़ें कर रही थी, मगर वो तो किस कदर गुस्से वाले हैं। किंजा पर भी कितना गुस्सा करते हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और आज फरगाम शाह को लेकर भी ऐसा ही हुआ था। इसका गुस्सेला रूप माही के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार उसकी गुस्से से लाल आंखें और सख्त लहजा सुनाई दिया तो वो पूरे दिल जान से काम गई। हम किंजा के लिए दुआ करते हैं इनके अच्छे नसीबों की। ये क्या, वो खुद कितनी अच्छी है और ये फरगाम शाह कितना बुरा और कितना रूड है। हमें ये इंसान पसंद नहीं आया। मुंह बनाकर खुद में बुड़बुड़ाती वो फरगाम शाह के बारे में खुद ही राय काम कर रही थी। बीबी जी दरवाज़ा खोले। शब्बो की आवाज़ पर वो यकदम चौंकी। शब्बो इस वक्त कहीं किंजा का तो कोई पैगाम नहीं लाई। ये सोच आते ही वो तेज़ी से उठी और दरवाज़ा खोला। सामने ही शब्बो हाथ में खाने की ट्रे लिए अपने दांतों की नुमाइश कर रही थी। शब्बो जी, हमने खाना खा लिया है, अब हमें और खाने की तलब नहीं है। हाय हाय बीबी जी, आप क्या आज मुझे दिल का दौरा पड़वा कर मरवाना चाहती हैं? नहीं तो जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको नहीं मरवाना चाहते। मरवाने के नाम पर ही उसका दिल दहल गया। ओह बीबी जी, मेरा मतलब था मेरा नाम सिर्फ शब्बो है, शब्बो जी नहीं। पहले यहाँ लफ्ज़ जी सिर्फ बड़े बड़े लोगों और साईं जी के नाम से आगे लगाया जाता है, और हम ठहरे छोटे लोग, हमें तो कोई सही नाम से भी बुला ले हमारे लिए तो यही बड़ी बात है। वो कुछ अफसरदा हुई। शायद कुछ पल के लिए एहसास कमतरी गालिब आ गया था। अच्छा शब्बो, हमें बताएं आपका पूरा नाम क्या है? हम आपको आपके पूरे नाम से बुलाएंगे। सच बीबी जी? वो इश्तियाक से यकदम मुड़ी। हाँ बिल्कुल, जब तक हम यहाँ हैं हम आपको आपके पूरे नाम से ही बुलाएंगे, ये हमारा वादा है। शगुफ्ता, हमारा नाम शगुफ्ता है बीबी जी। मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरा नाम रखा था। अरे वाह, हमारी शगुफ्ता का नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल उसकी तरह। माही ने खुले दिल से तारीफ़ की। बस बीबी जी, आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो खुशी से और मोटी हो जाऊँगी, फिर मेरा आपकी तरह दुखी होने का ख्वाब ही रह जाएगा। उसे नई फिक्र लाहक देख माही को हंसी आई। शब्बो की बातों में लगकर कुछ देर के लिए उसका दिमाग पुरसुकून हो गया था। अच्छा शब्बो, जाते जाते ये खाना लेती जाओ, हमें सच में भूख नहीं लगी। नहीं बीबी जी, मैं ये खाना नहीं लेकर जा सकती। आपको ये खाना खाना ही होगा। अब वो उसे क्या बताती कि आखिर ये खाना किसने भिजवाया है, लेकिन शगुफ्ता हम ये नहीं खा। इसकी बात मुंह में ही रह गई क्योंकि शब्बो बिना कुछ सुने जा चुकी थी। उफ़, अब हम इस खाने का क्या करें? ऐसे तो खाने का ज़िया और बेएहतरामी होगी। एक काम करते हैं, हम इस खाने को वापस किचन में ही रख आते हैं। ट्रे उठाकर अभी उसने पूरी तरह एक कदम भी दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ाया था कि नज़र दरवाजे के बीचों बीच पूरी शान से विराजमान फरगाम शाह पर पड़ी, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। माही को एक बार फिर खौफ ने अनघेरा। कानों के पास एक बार फिर लफ्ज़ शट अप गूंजा। पूरा वजूद कपकपा गया। ट्रे पर हाथों की गिरफ्त ढीली हुई, लेकिन पूरा खाना ज़मीन बोस होने से पहले ही फरगाम शाह ने आगे बढ़कर ट्रे को अपने हाथों में लिया।